जादुई बांसुरी की गूंज। एक विशाल गांव में हिमालय की गोद में बसी एक लड़की रहती थी। नाम था मीरा। उसकी बांसुरी की धुन इतनी जादुई थी कि सूरज भी उससे सुनने रुक जाता। हर सुबह वो जंगल में जाती, जहाँ पेड़ उसके गीतों पर झूमते और पक्षी ताल देते। एक दिन उसकी मधुर बांसुरी ने जंगल के राजा, एक चमकते सुनहरे हिरण को बुला लिया। हिरण की आंखों में तारों सा प्रकाश था। उसने गंभीर स्वर में कहा, मीरा, तुम्हारा संगीत इस जंगल को अमर करता है। मुझसे एक वरदान मांगो। मीरा ने अपनी मासूम हंसी के साथ जवाब दिया, मुझे बस यही चाहिए कि मेरा संगीत हर दिल को छू ले। हिरण मुस्कुराया और बोला, तथास्तु। अब तुम्हारी धुनें 7 समंदर पार तक गूंजेंगी। क्या तुम्हें ऐसी जादुई कहानियाँ पसंद हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं तुम्हें एक जादुई बांसुरी देता हूँ। इससे बजाने से न सिर्फ जंगल बल्कि दुनिया भर के लोग तुम्हारा संगीत सुनेंगे और प्रकृति हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। मीरा ने नई बांसुरी ली और जैसे ही उसने पहली धुन छेड़ी, जंगल में रंग बिरंगी तितलियों का झुंड उड़ने लगा। पेड़ों ने फूल बरसाए और दूर दूर तक उसकी धुन गूंजने लगी। गांव वाले, जो पहले मीरा को साधारण लड़की समझते थे, अब उसके संगीत के दीवाने हो गए। उसकी धुनें अब पहाड़ों को पार कर नदियों के साथ बहती और हवाओं के साथ दुनिया के कोने कोने तक पहुंचती। लेकिन हर जादू के साथ एक चुनौती आती है। एक दिन एक लालची जादूगर, जो जंगल की शक्ति को हथियाना चाहता था, मीरा की बांसुरी चुराने आया। उसने सोचा, अगर ये बांसुरी मेरी हो तो मैं दुनिया पर राज करूँगा। उसने रात के अंधेरे में मीरा के घर में सेंध लगाई और बांसुरी चुरा ली। लेकिन जादुई हिरण ने मीरा को पहले ही आगाह कर दिया था। मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पुराने बांसुरी को उठाया और जंगल में गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ में इतना प्यार और शक्ति थी कि जंगल के सारे जानवर, पेड़ और नदियाँ उसके साथ हो लिए। जादूगर की जादुई शक्तियाँ मीरा के संगीत के सामने टिक न सकीं। उसकी बांसुरी वापस लौट आई और जादूगर को जंगल ने बाहर खदेड़ दिया। हिरण फिर प्रकट हुआ और बोला, मीरा, तुमने साबित कर दिया कि असली जादू तुम्हारे दिल में है, ना कि किसी बांसुरी में। तब से मीरा की धुनें न सिर्फ जंगल बल्कि पूरी दुनिया में गूंजती रहीं। लोग कहते हैं, जब भी तुम हिमालय के जंगलों में जाओ और ध्यान से सुनो, तो मीरा की बांसुरी की आवाज़ आज भी हवाओं में गूंजती है। मीरा ने उस जादुई बांसुरी को थामा और जैसे ही उसने पहली धुन छेड़ी, जंगल में रंग बिरंगी तितलियों का झुंड उड़ने लगा। पेड़ों ने फूल बरसाए और दूर दूर तक उसकी धुन हवाओं में गूंजने लगी। दूर गांवों में लोग रुक गए, शहरों में भीड़ ठहर गई और समुद्र की लहरें भी उसकी धुन पर थिरकने लगीं। लेकिन जंगल में एक प्राचीन रहस्य जाग उठा। एक पुरानी गुफा, जिसे कोई सालों से नहीं खोल पाया था, धीरे धीरे खुलने लगी। उसमें से एक चमकती रोशनी निकली और एक बूढ़ी साध्वी प्रकट हुई। उसने मीरा को देखकर कहा, बेटी, तुम्हारी बांसुरी ने जंगल का सबसे बड़ा रहस्य खोल दिया। यह गुफा एक प्राचीन शक्ति को छुपाए हुए है, जो दुनिया को बदल सकती है। लेकिन सावधान, क्योंकि इस शक्ति को चाहने वाले कई लोग हैं। मीरा घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, मुझे अपने दिल की धुन बजा और सच्चाई तुम्हें रास्ता दिखाएगी। उस चमकती गुफा से एक सुनहरी रोशनी निकल रही थी और हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे कोई प्राचीन आत्मा मीरा को बुला रही हो। मीरा ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसने देखा कि गुफा की दीवारों पर चमकते हुए प्राचीन चित्र उभर आए, जो किसी भूली बिसरी सभ्यता की कहानी कह रहे थे। एक चित्र में एक बांसुरी बजाने वाली लड़की थी, ठीक मीरा जैसी, और उसके सामने एक विशाल ड्रैगन था। ड्रैगन की आंखों में वही सुनहरी चमक थी जो हिरण की थी। तभी गुफा के अंदर से एक गहरी आवाज़ गूंजी, मीरा, तुम्हें चुना गया है। ओह, ये तो रोमांचक हो गया। तुम्हें लगता है ये ड्रैगन दोस्त होगा या दुश्मन? मुझे लगता है ये ड्रैगन शायद दोस्त हो सकता है, क्योंकि मीरा का संगीत तो सबको जोड़ता है, ना कि डराता। लेकिन
वो ड्रैगन इतने सालों से गुफा में सोया था, तो शायद थोड़ा गुस्सैल भी हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है, मीरा को उससे बात करनी चाहिए या पहले अपनी बांसुरी की जादू आजमाना चाहिए? चलो कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। उस सुनहरी चमक के बीच गुफा की छत से एक विशाल ड्रैगन धीरे धीरे नीचे उतरा। उसकी खाल पर नक्षत्रों जैसे चमकते रत्न जड़े थे और उसकी सांसों से हल्का सा धुआं निकल रहा था। मीरा ने डरते हुए अपनी जादुई बांसुरी को मुंह से लगाया और एक नरम शांत धुन बजानी शुरू की। ड्रैगन की आंखें धीरे धीरे नरम पड़ने लगीं और उसने गहरी आवाज में कहा, मीरा, तुमने मुझे जगा दिया। मैं सूर्यवंशी ड्रैगन हूँ, इस जंगल का प्राचीन रक्षक, लेकिन तुम्हारा संगीत, ये मेरे दिल को छू गया। उसने अपनी पूंछ हिलाई और गुफा में एक चमकता हुआ खजाना प्रकट हुआ। ये खजाना तुम्हारा हो सकता है, पर एक शर्त है। ड्रैगन ने रुककर मीरा की ओर देखा। तुम्हें मेरे साथ यात्रा पर चलना होगा, जहाँ एक और बड़ा रहस्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मीरा ने एक गहरी सांस ली और सोच में पड़ गई। मीरा ने डरते हुए अपनी जादुई बांसुरी को मुंह से लगाया और एक नरम शांत राग छेड़ा। उसकी धुन गुफा में गूंजने लगी और ड्रैगन की आंखों में चमक थम सी गई। वो धीरे धीरे शांत हुआ। उसकी सांसें अब धुएं की बजाय हल्की सी चमक बिखेर रही थीं। ड्रैगन ने गहरी आवाज में कहा, मीरा, तुम्हारी धुन ने मुझे जगा दिया। मैं सूर्यवंशी हूँ, इस जंगल का प्राचीन रक्षक। सालों पहले मेरे लोगों ने मुझे यहाँ सुला दिया था ताकि मैं एक खास इंसान का इंतजार करूं जो संगीत से दुनिया को जोड़ सके। मीरा हैरान थी, पर उसने हिम्मत रखी और पूछा, मैं क्या करूं? ड्रैगन ने जवाब दिया, तुम्हें मेरे साथ जंगल में सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा, जहाँ एक प्राचीन वृक्ष है। उसकी जड़ों में दुनिया की सबसे पुरानी धुन छिपी है। तुम्हें लगता है मीरा को ड्रैगन पर भरोसा करना चाहिए? और वैसे अगर तुम उस वृक्ष तक पहुंचो तो सबसे पहले क्या करोगे? ड्रैगन ने कहा, सालों पहले मेरे लोगों ने मुझे यहाँ सुलाया ताकि मैं एक प्राचीन अभिशाप से जंगल की रक्षा करूं। लेकिन तुम्हारी बांसुरी ने न सिर्फ मुझे जगाया बल्कि उस अभिशाप को भी कमजोर कर दिया। मीरा ने आंखें बड़ी करके पूछा, कैसा अभिशाप? सूर्यवंशी ने बताया कि जंगल के बीच एक काला तालाब था जिसमें एक दुष्ट जादूगरनी ने अपनी शक्ति छुपा रखी थी। अगर वो जाग गई तो जंगल और गांव तबाह हो जाएंगे। ड्रैगन ने कहा, मीरा, तुम्हारी बांसुरी ही उस जादूगरनी को हमेशा के लिए हराने का हथियार है। क्या तुम मेरे साथ उस तालाब तक चलोगी? मीरा का दिल जोर जोर से धड़का, लेकिन उसने हिम्मत बांधी। वो और सूर्यवंशी गुफा से निकलकर जंगल की गहराई में चल पड़े, जहाँ काला तालाब इंतजार कर रहा था। रास्ते में हवाएं रुक सी गई थीं और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। मीरा ने अपनी बांसुरी थामी और, वैसे तुम्हें क्या लगता है मीरा को अब क्या करना चाहिए? अपनी धुन से जादूगरनी को हराना चाहिए या पहले कोई और तरकीब सोचनी चाहिए? ठीक है, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। मीरा और सूर्यवंशी काले तालाब की ओर बढ़े, जहाँ हवाएं रुक चुकी थीं और सन्नाटा इतना गहरा था कि मीरा की अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। तालाब का पानी काला और गहरा था, जैसे उसमें रात का सारा अंधेरा समा गया हो। सूर्यवंशी ने फुसफुसाया, मीरा, अपनी बांसुरी बजाओ, सिर्फ तुम्हारी धुन इस जादू को तोड़ सकती है। मीरा ने गहरी सांस ली और अपनी जादुई बांसुरी से एक ऐसी धुन छेड़ी जो अब तक उसने कभी नहीं बजाई थी। राग, मेघ, मल्हार, बारिश और आशा का राग। जैसे ही धुन गूंजी, तालाब का पानी लहराने लगा। अचानक पानी से एक काली छाया उभरी, जिसके आंखों में लाल चमक थी। वो जादूगरनी थी, जिसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। तुम्हारी छोटी सी बांसुरी मुझे नहीं रोक सकती, उसने चिल्लाकर कहा। लेकिन मीरा ने डर को हावी नहीं होने दिया। उसने और तेजी से बांसुरी बजाई और सूर्यवंशी ने अपनी सुनहरी आग की सांस छोड़ी। दोनों की शक्ति ने जादूगरनी को घेर लिया और तालाब का काला पानी धीरे धीरे साफ होने लगा। क्या लगता है, मीरा और सूर्यवंशी जीत पाएंगे या जादूगरनी कोई नया चाल चलेगी? मीरा की बांसुरी की धुन और सूर्यवंशी की सुनहरी आग ने जादूगरनी को घेर लिया
और काला तालाब अब चमकने लगा था, जैसे उसमें सितारे झिलमिलाने लगे हों। जादूगर ने चीखी, तुम मेरी शक्ति को कम कर सकते हो। उसने अपने हाथों से काली धुंध का एक तूफान उठाया जो मीरा और सूर्यवंशी की ओर बढ़ा, लेकिन मीरा ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की गहराई से एक नई धुन छेड़ी। राग दीपक, जो अग्नि और प्रकाश का प्रतीक था, उसकी धुन इतनी शक्तिशाली थी कि काली धुंध छटने लगी और तालाब के बीच से एक चमकता हुआ रत्न निकला जिसमें जंगल की सारी शक्ति समाई थी। जादूगर ने कमजोर पड़ने लगी और उसकी चीखें धीरे धीरे फुसफुसाहट में बदल गईं। आखिरकार वो एक काले धुएं के बादल में बदलकर गायब हो गई। सूर्यवंशी ने मीरा की ओर देखा और कहा, तुमने जंगल को बचा लिया मीरा। ये रत्न अब तुम्हारा है। इसे संभाल कर रखना, क्योंकि ये प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति है। मीरा ने रत्न को हाथ में लिया और उसे लगा जैसे उसमें सारी दुनिया की धुनें समा गई हों। लेकिन तभी जंगल में एक नई आवाज़ गूंजी, एक और रहस्य जो शायद इस रत्न से जुड़ा था। जंगल के सारे पेड़ और जानवर भी उसका साथ देने लगे। पक्षियों ने गाना शुरू किया, हवाएं तेज हो गईं और पेड़ों की पत्तियां ताल में झूमने लगीं। जादूगरनी की काली धुंध धीरे धीरे छटने लगी और उसकी चीखें कमज़ोर पड़ने लगीं। सूर्यवंशी ने एक आखिरी बार अपनी सुनहरी आग की सांस छोड़ी और तालाब पूरी तरह से साफ हो गया। पानी अब इतना पारदर्शी था कि उसमें मीरा का प्रतिबिंब साफ दिख रहा था। जादूगरनी एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गई और तालाब के बीच से एक चमकता हुआ रत्न निकला जो जंगल की प्राचीन शक्ति का प्रतीक था। सूर्यवंशी ने मीरा की ओर देखा और बोला, तुमने जंगल को बचा लिया मीरा। ये रत्न अब तुम्हारा है। इसे अपने पास रखो, ये तुम्हें हमेशा शक्ति देगा। मीरा ने रत्न को उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी बांसुरी में एक नई चमक आ गई। अब उसकी धुनें और भी जादुई हो गई थीं। गांव वापस लौटते ही लोगों ने मीरा का स्वागत किया और उसकी कहानी को गीतों में गाने लगे। सूर्यवंशी ने वादा किया कि वो हमेशा जंगल की रक्षा करेगा और मीरा की बांसुरी की धुनें अब 7 समंदर पार तक गूंजती थीं। तो सुनाओ, तुम्हें लगता है मीरा अब इस रत्न का क्या करेगी? और अगर तुम्हारे पास ऐसा रत्न हो तो तुम क्या करोगे? सूर्यवंशी ने मुस्कुराकर कहा, मीरा, तुम अब जंगल की सच्ची रक्षक हो। तुम्हारी बांसुरी और ये रत्न दुनिया को हमेशा एकजुट रखेंगे। मीरा ने रत्न को अपनी बांसुरी में जड़ दिया और उसकी धुन और भी मधुर हो गई। वो गांव लौट आई जहां लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उसने अपनी बांसुरी बजाई और उसकी धुन ने न सिर्फ जंगल बल्कि पूरे गांव को खुशी और शांति से भर दिया। जंगल फिर से हरा भरा हो गया और लोग आज भी कहते हैं कि जब हवाएं सरसराती हैं तो उनमें मीरा की बांसुरी की गूंज सुनाई देती है। तो सुनो, इस कहानी में तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? और अगर तुम मीरा की जगह होते तो उस रत्न का क्या करते? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।